विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले द्वितीय पाठ दूसरे पाठ विलस्यवाणी नामे कदापि श्रुता पाठ की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हुआ था अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अथ इसके बाद यह सुनकर सिंह अचिंत्यत कह रहे हैं। एतत् अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर, श्रुत्वा से यह लट लकार में इसका रूप बनेगा श्रुत्वा। तो ये जो कह रहे हैं अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर सिंह बोला या सोचा। अचिंत्यत माने सोचा। नूनम एसाम गुहा स्वामिनः सदा शम आवाहनम करोत। निश्चय ही इस नूनम एसाम गुहा, निश्चय ही यह गुफा कह रहे हैं स्वामिनः सदा शम आवाहनम करो, अपने स्वामी का हमेशा आवाहन करती है या अपने स्वामी को या अपने मालिक को हमेशा बुलाती है। आवाहनम करो तो आवाहन माने बुलाना। तो कह रहे हैं नूनम एसाम गुहा स्वामिनः सदा शम आवाहनम करोति, हमेशा बुलाती है। परंतु मद भयात ना किंचित वदत, किंतु मेरे डर से यह कुछ भी बोल नहीं रही है। परंतु मद भयात ना किंचित वदति, किंतु मेरे मद माने मेरे, भयात माने डर से, किंचित कुछ भी नहीं, किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। ना मैंने नहीं, अथवा साविध्यम उचिते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते ना वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। देखिए, कह रहा है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर, भय से डरे, संत्रस्त माने डरे हुए, मनसाम वाले लोगों के मन, मैं भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं, हस्तपाद आदि का क्रिया, हस्त माने हाथ, पादत माने पैर की क्रिया, कह रहे हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। कह रहे हैं कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। वह उसी प्रकार कह रहे हैं प्रवर्तन्ते ना वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। कह रहे हैं कि उनकी वाणी अधिक कांपने लगती है। वेपतुश्च अधिको, अत्यधिक कंपहीन निकलती, अर्थात वह प्रवर्तन्ते ना वाणी च, वाणी माने आवाज़, उनकी आवाज़ जो निकलती है वह कांपती हुई निकलती है। जो डरा हुआ होता है उसकी हाथ, जो व्यक्ति मन से डरा हुआ होता है उसकी हाथ पैर जो है वह क्रियाशील नहीं हो पाते हैं और उसकी वाणी जो निकलती है वह कांपती हुई निकलती है। कह रहे वाणी भी अधिक कांपने लगती है। आगे देखें, तद अहम अस्य आवाहनम करोति, कह रहा है कि तद अहम आवाहनम करोति, तो मैं इसे पुकारता हूँ। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो तद माने तो मैं, अस्य माने इसे, आवाहनम करोमि मैं पुकारता हूँ या बुलाता हूँ। आगे देखें, एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। कह रहे हैं एवं सह विले प्रविश्य, कह रहे हैं इस प्रकार या इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। भोज्यम भविष्यति, हो जाएगा या बन जाएगा, मेरा भोजन हो जाएगा या मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोति। कह रहे इत्थम विचार, इस प्रकार वह विचार करके, ऐसा विचार करके या सोच करके, शेर अचानक, सहसा माने एकाएक, श्रृगालस्य आवाहनम अकरोति, श्रृगाल अचानक
गीदड़ को पुकारता है। आवाहनम अकुत बने बुलाता है। इस प्रकार इत्यम विचार, इस प्रकार सोचकर सिंह एकाएक श्रृगाल को आवाहनम अकुत पुकारता है। आगे देखें, ये सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वन्या स गुहा उच्च श्रृगालम आवाहयत। देखिए कह रहे सिंहस्य उच्च गर्जनेन, कह रहे सिंह के शेर के ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उच्च श्रृगालम आवाह। देखिए कह रहे स गुहा उच्च श्रृगालम आवाहयत। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। देखिए कह रहे हैं गुहा उच्च श्रृगालम आवाहयत। इस प्रकार जब वह तेज से बोला तो उसकी आवाज़ गूंजी, तो ऐसा लगा कि मानो गुफा ही उसको तेज से बुला रही, जोर से बुला रही है। कह रहे हैं सिंहस्य उच्च गर्जने प्रतिध्वनि, सिंह के ऊंची आवाज़ में बोलने से, प्रतिध्वनि आवाज़ के टकराने से, स गुहा उच्च श्रृगालम आवाहयत, वह गुफा ऊंचे तेज ध्वनि में या ऊंची आवाज़ में श्रृगालम आवाहयत, श्रृगाल को पुकारी या श्रृगाल को बुलाई। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवत। कह रहे दूसरे अन्य पशु भी इससे भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमं पठत। कह रहा दूसरे पशु पक्षी भी भयभीत हो गए, इससे जो है दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ वहाँ से दूर भाग गया। देखिए कह रहे ततः दूर पलायमानम इतम श्रृगालो अपि, ततः इसके बाद श्रृगाल भी, सियार भी दूर भाग गया। इमं पठत, भागता हुआ वह यह पढ़ा। इमं पठत मतलब दूर भागता हुआ, पलायमान माने दूर भागता हुआ यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम या कुर्ते शोभते। कह रहे हैं जो भावी दुखों को सोचता है वह शोभा पाता है। अनागत या कुर्ते शोभते। अनागतम माने जो भावी दुख है, आने वाला, आगत माने आने वाला दुख, यह कुर्ते मतलब जो भावी दुख को सोचता है कि भावी कष्ट आने वाले दुखों के बारे में जो सोचता है, स शोभते वह शोभा पाता है, अर्थात वह सम्मानयुक्त होता है, उसके कष्ट जो है वह कम होते हैं। तो कहते अनागत या कुर्ते स शोभते। कह रहे जो भावी दुखों को सोचता है, अर्थात जो भावी संकट को पहचान लेता है वह सम्मानित होता है या शोभा पाता है। कह रहे और जो स सोचते यो ना करोत अनागतम, करोते अनागतम। देखे कह रहे जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे शोक करना पड़ता है। कह रहे हैं जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे शोक करना पड़ता है। वने अत्र संस्त समागत जरा। कह रहे हैं कि वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ, फिर भी विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, वीण की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार देखेंगे, उसे एक बार फिर से देख लेंगे। अनागतम या कुर्ते शोभते, जो भावी दुखों को सोचता है वह शोभा पाता है, और जो भावी दुखों को नहीं सोच पाता है वह, अर्थात उससे वह संभावना नहीं कर पाता या भावी दुखों की आशंका नहीं करता है, वह जो है वह या उससे दूर भागता है, उसे जो है शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि